बस इंस्टॉल करना पॉसिबल है? नहीं, नहीं। क्योंकि ऑब्जेक्ट राकेश? ओरिएंटेड स्टोरेज है। ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज है ना, जी। ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आप ओएस इंस्टॉल नहीं कर सकते, आप डेटा इंस्टॉल कर सकते हो, आप बैकअप की फाइलें स्टोर कर सकते हो उसके अंदर, इस तरीके का काम आपका हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। अब आ जाओ इस तरीके के कुछ नोट्स देख लेते हैं। हो सकता है कि आपको ये चीजों का हो, लेकिन कुछ चीजें जरूर डेफिनेटली ऐड होंगी। तो S3 क्या है? S3 जस्ट ए बकेट की भाई, एक फोल्डर है, फोल्डर के अंदर आप फाइलें रख सकते हो। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो, बास्केट कह लो कि आप जा रहे हो और आप अपने ऑब्जेक्ट उसमें ऐड करते जा रहे हो। हाँ, इट कैन बी यूज टू कीप सच फाइल जैसे CSV, टेक्स्ट, वीडियो फाइल, इमेज, लॉग फाइल्स, ये सब स्टोर होता है। तो क्लाउड ट्रेल का जितना भी लॉग्स बनता है वो सारा कहाँ पे स्टोर होता है, या AWS में जितना भी लॉग्स बनता है नॉर्मली वो क्या होता है, या तो क्लाउड वॉच के लॉग ग्रुप के अंदर ऐड होता है, स्टोर होता है, या फिर वो S3 बकेट्स के अंदर होता है। पहले से तो S3 बकेट के अंदर होता था, बाद में वो लॉग ग्रुप का लेके आया और लॉग ग्रुप के थ्रू वो स्टोर करता है, ठीक है। तो डेटा वहां पे आपका स्टोर हो जाता है। EBS क्या है? ब्लॉक बेस्ड स्टोर है, लेकिन ये VM से अटैच हो सकती है, लेकिन इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो सकता है, ठीक है। S3 के अंदर यूज फॉर इंस्टॉलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। S3 सर्विस इज global service, all buckets are available at one place, ठीक है। एवरी बकेट नेम इज यूनिक अक्रॉस ऑल AWS अकाउंट, मतलब AWS में कहीं भी यूज हो रहा है तो क्या होगा, एक्चुअली में S3 जो बकेट का जो नेम है वो URL यूनिक होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका यूनिक नहीं है तो आपको बकेट क्रिएट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आपके अकाउंट में होना चाहिए सभी जगह पे। बकेट नेम कैसा होगा? सब कुछ स्मॉल लेटर्स में होगा। आप फाइल अपलोड कर सकते हो, है ना। पर ऑब्जेक्ट लिमिट इज एवरी ऑब्जेक्ट इन ए बकेट विल हैव यूनिक URL टू एक्सेस इट, ठीक है। हर किसी ऑब्जेक्ट को एक URL भी मिलेगा। तो अभी जो आप बात करते हैं कि जैसे दिखे ना या कुछ ऐसा है, तो वो तो डेफिनेटली क्या है कि कोड के अंदर होता है। तो कोड के बाहर आपने कुछ नाम लिखा उसका कि दिस इज टेक्स्ट बुक, और एक्चुअली में क्या हुआ, वहां पे तो आपने लिखा टेक्स्ट बुक, और नीचे पीछे आपने लिंक दे दिया आपके S3 बकेट का, बकेट के ऑब्जेक्ट का। तो इस तरीके की चीज होती है कि आप जब एप्लीकेशन बनाओगे तो एप्लीकेशन में सामने वाले को आपका वो नजर नहीं आएगा, लेकिन आपको नाम डिस्प्ले होगा, ठीक है। बट पीछे जो बैकएंड में लिंक है वो अलग है। हाँ, डिस्प्ले की बात कर रहे हो कि अगर वो नाम ही कुछ अलग डिस्प्ले हो, URL ही कुछ अलग डिस्प्ले हो, तो देयर कुड बी नंबर ऑफ वेज, कुछ एप्लीकेशंस आती होंगी जिसके थ्रू है। आई डिडंट हर्ड अबाउट कि भाई ये इसके अंदर कुछ ऐसा फीचर है अभी तक, बट मे बी कुछ हो ऑप्शन। एवरी ऑब्जेक्ट, ठीक है। बकेट नेम मस्ट बी यूनिकली ग्लोबल, ठीक है, ये हो गया। यूज फॉर ऑब्जेक्ट स्टोरेज, OS कैन नॉट बी इंस्टॉल चीप स्टोरेज सर्विस, 40 GB पर डॉलर आराम से मिल जाता है। मतलब ये क्या है, काफी चीप सॉल्यूशन है स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आप $1 लेते हो, 40 GB स्टोरेज लेते हो, तो उसका कॉस्टिंग अप्रोक्सीमेटली $1 आता है। और $1 अगर आप देखोगे तो मैं आपको बता रहा हूँ विद स्टैंडर्ड, ठीक है। तो स्टैंडर्ड स्टोरेज में सारे फीचर्स होते हैं, लाइक इसका डेटा जो है वो रेप्लिकेट हो रहेगा 3 इंस्टांसेस पे, 3 रीजन्स में, राइट। बैकएंड में वो 3 अवेलेबिलिटी जोन में एटलीस्ट रेप्लिकेट होता है, तो डेटा हमेशा आपका हाईली अवेलेबल रहता है। ऑल बकेट्स ऑफ डिफरेंट रीजन विल बी अवेलेबल एट वन प्लेस, जो हमने बोला ग्लोबली है, ठीक है। नो साइज लिमिट,
तो बकेट का कोई साइज लिमिट नहीं है, बकेट आपका कितना भी जा सकता है, बस यू हैव टू पे जितना भी आपका साइज है बकेट का उतना। बकेट के अंदर एक ऑब्जेक्ट का साइज की लिमिट है 5 टेराबाइट तक का, तो वहां पे एक लिमिटेशन है कि 5 टेराबाइट तक का साइज ये ऑफर करते हैं। ऑब्जेक्ट्स क्या मतलब कि कोई फाइल या बकेट का जो साइज है उसमें हम सिर्फ 5 टेराबाइट्स तक एक फाइल डाल सकते हैं या टोटल? नहीं नहीं नहीं, बकेट के अंदर जो आप वो डालते हो क्या बोलते हैं इसको, ऑब्जेक्ट डाला आपने, मतलब कोई फाइल आपने अपलोड किया, तो उस फाइल के साइज की लिमिट है 5 टेराबाइट। जैसे मान लीजिए कोई वीडियो फाइल है वो इतनी करेक्ट। की है तो वो उसमें आ सकता है। वैसे कोई बिल्कुल। लिमिट नहीं है उसमें कितना भी आप वो डाल लो डेटा ऑब्जेक्ट ना? रख सकते हो, हाँ डेटा कितना भी डाल लो उसकी कोई लिमिट नहीं, लेकिन एक फाइल की लिमिट है वहां पे। ठीक है ना। तो ये हुआ आपके पास यूज केसेस क्या है, यूज केसेस क्या है, जैसे आप प्राइम वीडियो की एप्लीकेशन देख रहे हो, नेटफ्लिक्स देख रहे हो, इस तरीके के जितने भी आप ऑप्शंस देखते हो, मोबाइल ऐप, काफी सारी एप्स है, मतलब उसमें यूज होता है। अगर वीडियोज हैं तो वीडियोज में, और मूवी है मूवी, टेक्स्ट फाइल, और एग्जांपल अगर मैं ले लूँ, आप किसी भी फाइल्स में, मतलब फाइल बेस्ड जो भी एक्टिविटी है वो आपके यहाँ से स्टोर हो जाती है। और अभी क्या है, आपके वहां पे आपने देखा होगा नेटफ्लिक्स में या प्राइम वीडियो में जाता है या हॉटस्टार में जाता है, तो वहां पे तो आपके पास तो एक इमेज आती है, आप इमेज पे क्लिक करते हो तो वो पीछे से एक लिंक ट्रिगर होता है, वो लिंक ट्रिगर किसका होगा, S3 ऑब्जेक्ट के URL का। ठीक है। यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, आपके रिकॉर्ड्स हैं, आपकी रिपोर्ट काट के एक मार्कशीट की JPG फाइल बनाया और उसको स्टोर करा दिया, तो ऐसा हो सकता है। CSV फाइल बनाया उसको स्टोर करा दिया, एक्सेल फाइल बनाया उसको स्टोर करा दिया, तो आपके रिकॉर्ड्स जो है वो S3 बकेट के अंदर। आप करने को आप इसको EBS पे भी कर सकते हो, लेकिन ये चीप सॉल्यूशन है इसलिए प्रीफर ज्यादा किया जाता है। पेशेंट्स का डेटा रखा जा सकता है हॉस्पिटल्स के अंदर, ठीक है। सर्वर लॉग्स होती हैं, जितनी भी सर्वर लॉग्स बनती है नॉर्मली, वो सर्वर लॉग सारी S3 बकेट्स के अंदर स्टोर होती है। जो सर्वर्स का बैकअप होता है वो सारा इसके अंदर स्टोर होता है, स्नैपशॉट जो होते हैं वो सारे इसमें स्टोर होते हैं, ठीक है। इमेजेस जैसे मैंने बताया आपको, इमेजेस हुआ जब यूजर क्लिक करता है तो वो S3 बकेट से आता है। ठीक है, तो ये कुछ यूज केसेस है, और काफी सारे यूज केसेस आप इसमें यूज कर सकते हो जहां भी आपको फाइल स्टोर करनी है। अब स्टोरेज के अंदर भी ना मल्टीपल ऑप्शंस हैं। मल्टीपल ऑप्शंस क्या हैं, जैसे आप स्टोरेज, अभी आपको 40 GB मिल रहा है, राइट, लेकिन अगर आप चाहोगे तो आप डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरेज इन्होंने प्रोवाइड कर दिए, उन स्टोरेज के अंदर आप ऑप्शन दे सकते हो। तो एक तो है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड क्या देता है, स्टैंडर्ड आपको देता है 99.99% अवेलेबिलिटी। अगर मैं 99.99% अवेलेबिलिटी कहता हूँ तो इसका मतलब हो गया अप्रोक्सीमेटली 28 मिनट्स का डाउन टाइम है। अगर आप देखोगे तो ओवरऑल जो डाउन टाइम आता है वो करीब 27 मिनट्स के आसपास का आता है मंथ में। ठीक है, तो ये काफी अच्छे लेवल पे इन्होंने अचीव करा हुआ था। हाई अवेलेबिलिटी यहाँ पे काफी ज्यादा रहती है। ठीक है, डाउन टाइम बहुत लो है। 11 9 ड्यूरेबिलिटी है, दैट मीन्स कि 10 मिलियन रिकॉर्ड्स होगा उसमें हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट आपका मिस हो जाए, अदरवाइज आपके पास डेटा मिस होने का इसमें चांस नहीं है। तो डेटा जो है काफी ज्यादा आपका रिलायबल है, डेटा लॉस होने का चांस बहुत ही रेयर है। मल्टी इजी बैकअप, हमेशा जब भी आप कॉपी लेते हो तो क्या होता है, एटलीस्ट 3 अवेलेबिलिटी जोन के अंदर वो बैकअप कॉपी रखी जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा एट ए टाइम आपके पास 3 कॉपीज हमेशा रेडी है। तो मान लो अगर एक अवेलेबिलिटी जोन डाउन भी हो गया तो क्या होगा, दूसरे अवेलेबिलिटी जोन से डेटा आ जाएगा। ठीक है। तो ये हमें सर डिफाइन करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ द क्रिएशन ऑफ बकेट, या ये ऑटो होता है मतलब लाइक अपने आप ही वो बाय उसको डिफॉल्ट उठाएगा? ऑटो है, स्टैंडर्ड अगर आप लेते हो तो हाँ, ये AWS मैनेज कर रहा है। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड ले रहे हो तब, ठीक है ना, आप यूज किया जहां पे आपको डेटा जो है रेगुलरली एक्सेस करना होता है और क्रिटिकल डेटा है, ठीक है, तो आपके पास आप इसको यूज कर सकते हो। अगर आपका डेटा रेगुलर है, आपका डेटा आप फ्रिक्वेंटली एक्सेस करते हो, तो यू शुड फॉलो स्टैंडर्ड, है ना। तो यहाँ पे आपके पास है। अब स्टैंडर्ड्स के बाद इन्होंने कहा, जब इन्होंने नॉर्मली पहले क्या स्टार्ट किया, स्टैंडर्ड स्टार्ट किया, लेकिन स्टैंडर्ड के बाद में अभी किस तरीके का और दे सकते हैं, इनफ्रीक्वेंट एक्सेस आया। इनफ्रीक्वेंट एक्सेस क्या है, कई बार डेटा आपका ऐसा होता है जो आपको
रेगुलर एक्सेस नहीं करना होता, लेकिन जब एक्सेस करना होता है आपको इमीडिएटली चाहिए होता है, ठीक है ना। डेटा आपको रेगुलर एक्सेस तो नहीं करना, लेकिन जब चाहिए तो इमीडिएटली एक्सेस चाहिए, ठीक है। तो उस केस में आप इनफ्रीक्वेंट एक्सेस को यूज कर सकते हो, उसका स्टोरेज, उसका जो प्राइसिंग है वो थोड़ा कम है, ठीक है? बाकी सारे फीचर्स इसके स्टैंडर्ड की तरह से हैं। बस एक ही कंडीशन है कि डेटा जो है वो एक्सेस होगा वंस इन अ 30 डेज, ठीक है, और मोर। तो या तो 30 डेज से ज्यादा फ्रिक्वेंटली इसको एक्सेस कर रहे हो, तो बस इतनी एक कंडीशन है, बाकी सब कुछ सेम है। तो जब आप यहाँ पे डेटा को रेगुलरली लेते हो तो ये आपको कुछ मनी आपको सेव करने का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम काम करता है। कोई भी आपको और कहीं भी डेटा नहीं जा रहा, ठीक है। इनफ्रीक्वेंट इनफ्रीक्वेंट वन एक्सेस जोन, है ना, इनफ्रीक्वेंट वन जोन, तो इसका मतलब क्या है? इनफ्रीक्वेंट वन जोन का मतलब है कि आपका डेटा तो इनफ्रीक्वेंटली एक्सेस करते हो, आप बिल्कुल है ना, तो आप क्या कर सकते हो, इनफ्रीक्वेंट वन जोन पे जा सकते हो। इसमें डेटा की जो कॉपी है वो सिर्फ एक ही जोन में रखी जाती है, जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है, एक ही जोन में रखी जाती है। यहाँ तो 3 जोन में, तो डेटा हाईली अवेलेबल है, यहाँ पे डेटा एक ही जोन में अवेलेबल है। अगेन जब आप इसको यूज करोगे तो प्राइसिंग आपकी और भी कम हो जाएगी, बाकी सब कुछ सेम है। बस मेजर बेनिफिट कि आपको डेटा इमीडिएटली मिल जाता है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट इस तरीके की तो आप इनफ्रीक्वेंट वन जोन पे जा सकते हो। उसके बाद आते हैं ग्लेशियर स्टोरेज, ठीक है। ग्लेशियर स्टोरेज कैसा है? ग्लेशियर स्टोरेज में आपके पास क्या ऑप्शन है कि ग्लेशियर स्टोरेज में अगर आप जाते हो तो आप डेटा आर्काइव करते हो, डंप करना होता है ना डेटा। आपके पास ईमेल है, आप चाहते तो नहीं कि मेरी ईमेल डिलीट हो, जो पुरानी ईमेल हो गई आपकी वो आप चाहोगे तो नहीं कि डिलीट हो, लेकिन आप ये भी नहीं चाहते कि मैं उसको उसके लिए हाई प्राइस पे करूं, तो आप उसको ग्लेशियर के अंदर डाल सकते हो। आपकी कुछ फाइल्स हैं जो आप एक्चुअली जस्ट बैकअप लेना चाहते हो, है ना, जैसे हम हार्ड डिस्क में सिर्फ बैकअप ले लेते हैं, तो जिस चीज का हम सिर्फ बैकअप लेना चाहते हैं, जिस चीज का सिर्फ हम बैकअप लेना चाहते हैं उसको हम ग्लेशियर स्टोरेज के अंदर डंप कर सकते हैं। ग्लेशियर एक तरह से जस्ट बैकअप सॉल्यूशन ही है। यहाँ पे टेप ड्राइव्स यूज होती हैं, और टेप ड्राइव्स यूज होती हैं तो टेप ड्राइव एक्चुअली स्लो ड्राइव है, ठीक है, तो डेटा रिट्रीवल का टाइम एक्चुअली ज्यादा है। आज अगर आप फाइल रिस्टोर करने को कहते हो तो वहां पे ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली आपको मिल जाएगा, वहां से डेटा रिस्टोर होगा और डेटा रिस्टोर होने में टाइम लगेगा। मेक सेंस? तो यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे आपके पास आ, एक इन्होंने पीरियड रखा हुआ है कि आपको एक तो डेटा 90 डेज या इससे ज्यादा रखना है, दैट इज फर्स्ट कंडीशन। डेटा डंप कर सकते हो और डेटा रिट्रीवल जो होगा वो थोड़ा टाइम लगेगा, इट वुड बी फ्यू आवर्स, ठीक है। तो डेटा में आपको टाइम लगता है रिट्रीवल होने में। तो अगर सपोज करो आप किसी यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हो, यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड्स आपने डंप कर दिए, जो 10 साल पुराने रिकॉर्ड थे या 3 साल पुराने रिकॉर्ड थे, वो सारे आपने डंप कर दिए। अब आपको कल जरूरत पड़ी, आप अपने यूनिवर्सिटी में गए, आपने बोला सर मुझे ना अपना ये रिकॉर्ड चाहिए, तो आप क्या करोगे, उन्होंने आपने उनसे रिकॉर्ड मांगा, वो रिकॉर्ड आपको कहेंगे ठीक है आप नेक्स्ट डे आ जाओ, हम आपको रिकॉर्ड प्रोवाइड कर देते हैं। वहां से उन्होंने रिक्वेस्ट रेज किया, कुछ आवर्स लगे उसमें डेटा वापस आ गया, काम हो गया, है ना। तो इस तरीके के डेटा को अगर आप ग्लेशियर में रखते हो तो यहाँ पे स्टोरेज प्राइस काफी चीप हो जाता है। अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बात बोलूँ 240 GB पर डॉलर की कॉस्ट आती है। तो अगर वो 6 टाइम्स कॉस्ट अगर डाउन हो रहा है तो दैट मीन्स वो मच इफेक्टिव है ना, प्राइस वाइज भी, ठीक है। तो इसका जो बैकअप पर्पज है वो आपकी फाइल रिट्रीव होने में लगता है, प्राइस काफी चीप है। ग्लेशियर डीप स्टोरेज की बात करोगे अगर, हाँ, तो डीप स्टोरेज क्या है, उसमें और कंडीशन है कि भाई ठीक है, लेकिन रिट्रीवल टाइम जो है वो क्या हो गया, फ्यू आवर्स से डे तक चला जाता है। ग्लेशियर में डीप स्टोरेज में मतलब और ज्यादा प्राइस लो हो गया, लेकिन फ्यू आवर्स से फ्यू डेज तक चला जाता है, तो यहाँ पे फ्यू मिनट्स टू फ्यू आवर्स है, यहाँ पे आवर्स के अंदर टाइम चला जाता है। तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है। RRS रिकमेंड किया जाता था, अभी क्यों नहीं रिकमेंड किया जाता, ऑलमोस्ट इसकी प्राइसिंग इन्होंने सेम ही रख रखी है। इसमें एक ही लिमिटेशन होती थी कि रिडंडेंसी कम होती थी, एक ही जोन में डेटा रहता था, लेकिन अब वो इन्होंने इसको रिकमेंड नहीं करते और आप इसको स्किप कर सकते हो।
अभी तक जो मैंने बातें करी आपको, मैं बातें में एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं बकेट बनाया राकेश के नाम से। अभी अगर मैं यहाँ पे इसको बनाना चाहता हूँ तो क्या होगा? मैंने बकेट बनाया, मैंने रीजन सेलेक्ट किया। अगर मैं किसी बकेट की कॉपी लेना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से ले सकता हूँ। एसीएल डिसेबल है। एसीएल डिसेबल का मतलब है कि ये किसी और अकाउंट के साथ में यूज नहीं हो रहा। मतलब सर? आवाज आ रही है सर? तो एक मिनट। हाँ मेरे पास। हेलो। हाँ जी। मेरी वॉइस आ रही है आपके पास? हाँ बीच में सर, लेकिन डिस्टर्ब, मतलब बीच में टूट रही है आवाज, ब्रेक हो रही है वॉइस काफी। अच्छा अच्छा, ब्रेक हो रही है। हम्म। आपके पास भी ऐसे ही हो रहा है? हेलो। हाँ जी, हाँ जी, ब्रेक राकेश, हो जाते हैं बीच में, हाँ जी। ब्रेक हो रही है? हम्म। अच्छा, आई डोंट नो यार। तो व्हाट आई वाज सेइंग कि एसीएल जो है वो डिसेबल है और एसीएल यहाँ पे आपका इनेबल है। तो एसीएल की बात जब अगर मैं करूंगा तो इसकी ऑनरशिप किसके पास है? ठीक है, यहाँ पे हम ये डिस्कस करते हैं। और ऐसा है कि किसी अदर एडब्ल्यूएस अकाउंट के साथ शेयर होगा, है ना? अभी भी ब्रेक हो रही है क्या? नहीं नहीं, ठीक है अभी तो। ठीक है। तो अगर आपका डेटा ऐसा है, अगर आपकी बकेट किसी और अकाउंट के साथ में शेयर्ड हो रही है या आप उसको पब्लिक करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? एसीएल को इनेबल करना पड़ेगा। और अगर आप कहते हो कि मुझे किसी और अकाउंट के साथ शेयर नहीं करना या मुझे पब्लिक नहीं करना डेटा, तो मैं क्या करूंगा? एसीएल डिसेबल करूंगा। ठीक है। तो एसीएल डिसेबल करने से क्या होगा? मेरा डेटा किसी और अकाउंट के साथ ये पब्लिकली ऑब्जेक्ट शेयर नहीं हो पाएंगे। मतलब अगर आपको पब्लिक करना है तो आपको एसीएल को इनेबल करना पड़ेगा। ठीक है। ऑनरशिप किसके पास है? मतलब इसका मतलब यह है कि ऑनरशिप किसके पास है। अभी यहाँ पे देखो, ऑल ऑब्जेक्ट इन दिस बकेट आर ओन्ड बाय दिस अकाउंट। ठीक है। अगर वो किसी और अकाउंट के साथ शेयर करना चाहते हो तो फिर शेयर्ड हो गई हो, तो वहां पे एसीएल इनेबल करनी पड़ेगी। ठीक है। तो मैंने बोला एसीएल को मुझे डिसेबल नहीं करना, मुझे एसीएल, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे एसीएल को इनेबल किया तो मैं अपने डेटा को पब्लिक कर पाऊंगा। ठीक है। तो फॉर नाउ, फॉर द टेस्टिंग पर्पज, आई एम जस्ट मेकिंग इट इनेबल। ठीक है। अगेन ऑब्जेक्ट ओनरशिप किसके पास है? सर ऑब्जेक्ट, इफ आवाज, न्यू ऑब्जेक्ट रिटर्न आवाज टू सर दिस काफी बकेट हो रही है, स्पेसिफाई द ब्रेक हो रही बकेट है। ऑन अ। एक मिनट होल्ड करो फिर। मैं एक बार दोबारा रीजॉइन करके देखता हूँ, शायद कुछ डिफरेंस है। ठीक है सर। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। कुछ बेटर है क्या? हाँ आई जी, हाँ जी। डोंट नो, मतलब मेरे अगर नेटवर्क का इशू है तो मैं ज्यादा कुछ कर नहीं सकता।
मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो मैंने बकेट बनाया यहाँ पे। अब उसके बाद बात आती है कि बकेट ब्लॉक पब्लिक एक्सेस फॉर सेटिंग फॉर दिस बकेट। तो आप अगर पब्लिक एक्सेस को ब्लॉक करना चाहते हो, ठीक है, तो वो आप किस लेवल पे करना चाहते हो? एसीएल के लेवल पे करना चाहते हो या एक्सेस कंट्रोल पॉलिसीज के थ्रू करना चाहते हो, ठीक है, तो वो किस तरीके से आप करते हो ये है। तो अभी फिलहाल हम व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, आई एम जस्ट, तो मैं अभी पब्लिक एक्सेस को ब्लॉक नहीं करना चाहता, ठीक है। तो ये किया तो उसने एक वार्निंग दी कि अगर आप इसको ब्लॉक नहीं करोगे तो पब्लिक एक्सेस एनेबल हो जाएगी। तो ना ठीक है, इट्स ओके। बकेट वर्जनिंग फीचर होता है, वर्जनिंग के बारे में बात करूंगा। टैग्स है, इंक्रिप्शन है। तो डेटा इंक्रिप्शन अगर आपको सेट करना है तो डेटा इंक्रिप्शन आपका, ठीक है। 3 टाइप्स के इंक्रिप्शन आते हैं, थोड़ा डिटेल में आगे देखेंगे। ऑब्जेक्ट लॉक भी लगा सकते हो। ऑब्जेक्ट लॉक का मतलब है कि अगर आपने कोई डेटा यहाँ पे राइट किया तो यहाँ पे आपका डेटा वो डिलीट नहीं कर सकते। अगर आपने ऑब्जेक्ट लॉक लगा दिया तो एट द टाइम आपने कुछ डेटा राइट किया तो वहां पे आप उसको डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। तो सिंपल ऑप्शन से मैंने एक बकेट क्रिएट कर देता है। तो देखो राकेश की बकेट जो है अभी अवेलेबल नहीं है, क्यों? क्योंकि नेम अवेलेबल नहीं होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे अगर मैं राकेश अंकित करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। तो ये नेम अवेलेबल था, तो ये बकेट क्रिएट हो गया, ठीक है। अब इस बकेट के अंदर मैं कुछ ऑब्जेक्ट्स को अपलोड कर सकता हूँ। तो मैंने बोला अपलोड कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को। ठीक है, ये मैंने फाइल को अपलोड। कुछ क्या ऑप्शंस हैं? हाँ, परमिशंस, ठीक है। तो अगर मैं इसको पब्लिक रीड एक्सेस देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे इसको कर सकता हूँ, पब्लिक रीड एक्सेस। और अगर मैं प्राइवेट एक्सेस देना चाहता हूँ तो देखो यहाँ पे आ गई। तो ये आ गया ना एसीएल जो बना हुआ है, प्री डिफाइंड एसीएल। तो अगर मैंने एसीएल इनेबल नहीं किया होता तो मेरे पास ये ऑप्शन आता ही नहीं, ठीक है। अभी मैंने एसीएल को इनेबल किया तो इसलिए मेरे पास ऑप्शन आ गए हैं, दो प्री डिफाइंड है। पहली ऑप्शन क्या है कि मैं इसको प्राइवेट रख सकता हूँ या पब्लिक भी दे सकता हूँ। मैंने बोला मैं इसको पब्लिक रीड एक्सेस दे देता हूँ, ठीक है। या फिर आप इंडिविजुअल एक्सेस भी दे सकते हो, ठीक है। इंडिविजुअल एक्सेस में क्या क्या है? जो ऑब्जेक्ट ऑनर है, जैसे मैंने बनाया जो मेरे अकाउंट में है, तो मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। लेकिन ये क्या है, प्राइवेटली एक्सेस हो रही है, एवरीवन। अगर मैंने इसको रीड कर दिया तो कोई भी इसको रीड कर सकता है, ठीक है। तो चाहे मैं यहाँ से दे दूँ या जो दूसरा ऑप्शन था वहां से भी दे सकता हूँ। या अगर ऑथेंटिकेटेड कोई यूजर है तो उसको भी मिल जाए, तो ऐसा भी मैं कर सकता हूँ। और क्या परमिशन देना है वो भी मैं डिसाइड कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने फिलहाल इसको पब्लिक एक्सेस दे दिया। अब मैं आपसे जो स्टोरेज टाइप्स की बात कर रहा था वो मैं ये बात कर रहा था। तो स्टैंडर्ड में देखोगे तो ग्रेटर देन 3 अवेलेबिलिटी जोन है, ग्रेटर देन 3 और इक्वल टू। तो एटलीस्ट 3 अवेलेबिलिटी जोन में आपका डेटा अवेलेबल है। इंटेलिजेंट टायरिंग में भी आपका डेटा अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब व्हेन यू आर नॉट श्योर कि भाई पैटर्न क्या है, आपको खुद ही नहीं पता कि मेरा डेटा किस तरीके के पैटर्न में रहेगा, तो आप क्या करते हो, इंटेलिजेंट टायरिंग की कॉन्फ़िगरेशन बना देते हो। और उस कॉन्फ़िगरेशन में आप डिसाइड कर देते हो कि अगर मेरा डेटा इतने दिन है तो ये इस स्टोरेज में चला जाए, और अगर मेरा डेटा फ्रीक्वेंटली एक्सेस हो रहा है तो स्टैंडर्ड में चला जाए। इस तरीके की आप कंडीशन वहां पे लगा देते हो और आप इंटेलिजेंट टायरिंग चूज कर सकते हो, ठीक है। प्राइसिंग ऑलमोस्ट सेम है, तो प्राइसिंग के लिए ज्यादा इसमें हम ज्यादा फर्क नहीं आता। स्टैंडर्ड आई है, मैं बोला तो स्टैंडर्ड आई है 1 मंथ। देखो मंथ आप कर सकते हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 होना चाहिए, होता है यहाँ पे। तो इसमें कुछ इशू नहीं है। वन जोन आई एम है, अवेलेबिलिटी जोन सब कुछ सेम है। लेकिन वन ये जो डेटा है आपका वन ही अवेलेबिलिटी जोन में होगा। तो हाई अवेलेबिलिटी थोड़ा सा कम हो गया, बाकी सब कुछ सेम है। ग्लेशियर के अंदर अभी वो ग्लेशियर इंस्टेंट रिट्रीवल लेके आए हैं, ठीक है। तो पहले जो पहले ग्लेशियर अभी ग्लेशियर इंस्टेंट रिट्रीवल लेके आए हैं। तो ग्लेशियर में उन्होंने क्या चेंज किया है यहाँ पे,
ग्लेशियर इंस्टेंट रिट्रीवल, ठीक है, ग्लेशियर इंस्टेंट रिट्रीवल हो गया। इसमें आपका क्या है, डेटा जो है इमिडिएटली रिट्रीव हो जाता है, ठीक है। तो एक्चुअली ये फीचर दे रहे थे, तो यहाँ जो है क्या होता है, तुम्हें जो नोट करना है, तो डेटा पर जीबी के अकॉर्डिंगली अप्लाई होता है। तो मतलब अगर आपने एक छोटी सी फाइल भी अगर रिट्रीव की तो चार्ज लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा रिट्रीवल का चार्ज लगता है। S3 के अंदर डेटा स्टैंडर्ड, ठीक है, इनफ्रीक्वेंट में भी, इंटेलिजेंट टायरिंग में भी डेटा रिट्रीवल नहीं है, ठीक है। ये दोनों में रिट्रीवल की फीस नहीं लगती, बाकी सब में पर जीबी का फीस लगता है। तो आपको जो प्राइसिंग देनी होगी वो पर जीबी के अकॉर्डिंगली देनी होगी। तो ग्लेशियर इंस्टेंट रिट्रीवल आ गया, यहाँ पे हो गया लॉन्ग लिव आर्काइव डेटा एक्सेस वंस अ क्वार्टर विद इंस्टेंट रिट्रीवल इन मिली सेकेंड्स, ठीक है। और जो फॉर्मली ग्लेशियर था उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, ग्लेशियर फ्लेक्सिबल रिट्रीवल। अभी जो ग्लेशियर स्टोरेज थी इसका नाम क्या कर दिया, ग्लेशियर फ्लेक्सिबल स्टोरेज, ठीक है। तो ये ये सर वॉइस ना काफी ज्यादा ब्रेक हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, हम्म। क्या किया जा सकता है। स्पीड टेस्ट करो, आपकी कनेक्टिविटी कैसी चल रही है। मुझे लगता है मैंने ना यूज भी ज्यादा कर रखा। स्पीड ही कम आ रही है, मैं कहाँ से समझता हूँ। एक्सक्यूज मी। सिस्टम रीस्टार्ट कर रहा हूँ मैं, एक बार देखो।
हेलो अंकित, क्या हुआ सर, कैसे चले गए? दिक्कत हो रहा होंगे ना, उसमें काफी वॉइस ओ, ब्रेक काफी हो रही है, कल समझ नहीं आ सैटरडे संडे भी क्लास कर लें क्या? कल का आप बताओ। हाँ कर लेते हैं सैटरडे संडे, थोड़ा सा खिंच जाएगा कोर्स। मेरा अभी कल का कुछ अभी अभी है नहीं डिसाइड, या तो अच्छा चलो कोई नहीं, शाम तक बता देना अगर रहेगा तो, हाँ हाँ। थोड़ा कवर हो जाएगा जल्दी। रिबूट किया उन्होंने सिस्टम, हम्म। कह रहे थे सिस्टम कर रहा हूँ रिबूट ना, हम्म। क्योंकि समझ नहीं आ रहा, वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है मुझे तो, नेटवर्क का लग रहा है इशू, इंटरनेट का कुछ इशू है शायद। तो मैं भी ना अभी ड्रॉप हो रहा हूँ, तो मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा आज का, सेशन कंटिन्यू कर लेना अगर वो ज्वाइन कर लेना। अच्छा, क्या हो गया? मुझे अभी थोड़ा निकलना था कुछ काम से। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, ठीक और सैटरडे का जो है शाम तक आप बता देना, सैटरडे संडे का क्या रहेगा। ठीक ठीक है, नहीं तो कल कर लेंगे, और क्या करेंगे। हाँ नहीं, आज तो अगर ज्वाइन कर लेते हैं, जितना हो जाए उतना कर लेना। अच्छा अच्छा, आ गए सर। हाँ जी, कुछ बेटर हुआ क्या? हाँ आवाज क्लियर आई सर। अभी का सेशन आप कंटिन्यू कर लो दोनों, मैं ड्रॉप कर रहा हूँ और मैं इसका रिकॉर्डिंग देख लूंगा। और मैंने ठीक अंकित है। को बोला कि पॉसिबल हो तो कल सैटरडे संडे भी अगर क्लास आप एक्शन कर लें 2 दिन हाँ, का, मैं तो यही कहूंगा, आप कर लो, थोड़ा अच्छा सा है। कवर हो जाएगा कोर्स। जितना कवर, क्योंकि अभी काफी कोर्स है, जल्दी कवर करना हम्म। है तो थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा। हाँ हम्म, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, तो चलो अभी हम्म, कंटिन्यू करते हैं, स्पीड ठीक ठीक। टेस्ट भी कर लें यार। एक्सक्यूज मी, सॉरी। अब सही आएगी। प्रॉब्लम हुआ होगा, सिस्टम रिस्टार्ट किया, थोड़ा फर्क आया। अरे यार, अब सही आएगी। ठीक है, चलो। जी। तो अब तो क्लियर आ रही होगी, देखो। हाँ जी, हाँ जी। ओह, ठीक है, तो जैसे ही हमने बकेट बनाया, बकेट के अंदर हमने ऑब्जेक्ट, आई डोंट नो, हाँ, तो ये अपलोड करते हुए आपके पास ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं। तो इस तरीके की स्टोरेज आपको मैंने ऑप्शन दिखाए जो हम बात कर रहे थे, वो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, स्क्रीन शेयर सर कर दीजिए, स्क्रीन मैं कर शेयर। लो, मैं कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने अगर कोई फाइल अपलोड करी, मैंने कोई फाइल अपलोड करी जैसे ये, ठीक है, और मैंने इसको परमिशन दे दिया अभी पब्लिक एक्सेस। ठीक है, अंडरस्टैंड, अपलोड। तो हर ऑब्जेक्ट का यूआरएल, जैसे हमने बोला था, हर ऑब्जेक्ट का एक यूआरएल मिल जाएगा। तो ये मैंने फाइल अपलोड करी है, इस फाइल का एक यूआरएल बना होगा।
ठीक है, ये यूआरएल मैंने पब्लिक एक्सेस दिया है यहाँ पे, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, मैं तुम्हें चैट में शेयर कर देता हूँ। S3 के अंदर ना ऑप्शंस बहुत सारे हैं, ठीक है। S3 सर्विस बहुत सिंपल है, लेकिन S3 के अंदर ऑप्शंस बहुत सारे हैं। तो मैंने आपको चैट पे लिंक भेजा है, ये आप देखना। आई होप ये आपको ओपन होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने पब्लिक एक्सेस दिया था, इसलिए ये ओपन हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी काम आप करना चाहो तो आप कर सकते हो। तो अब देखो, अगर आपको सेंस समझ में आया हो, आप कोई भी फाइल अपलोड कर सकते हो और उसका लिंक किसी भी अपने कोलीग के साथ, जिसके साथ भी आप शेयर करना चाहो, कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, आपका डेटा जो है वो इजीली, आप जो फाइल शेयरिंग जिसको बोलते हैं, आपने काफी सारे सॉल्यूशन देखे होंगे जहाँ पे फाइल्स स्टोरेज प्रोवाइड करी जाती है, तो वहां पे वो ऐसे ही करते हैं, एक एप्लीकेशन बना देते हैं और उसको बैकएंड में किसी भी क्लाउड सर्विस से लिंक कर दिया और उसको प्रोवाइड कर देते। तो डेटा स्टोर होता है वो एक्चुअली S3 बकेट में स्टोर हो रहा होगा पीछे, और आप डेटा अपलोड कर इस तो तरीके से सर ये करोगे। तो जैसे मोबाइल एप्लीकेशन पब्लिकली एक्सेसिबल तो सेफ नहीं है ना शायद प्रैक्टिस ये। हाँ बिल्कुल 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 नहीं, मैं आपको एक एग्जांपल बताया अभी, हाँ जी, हाँ ठीक है। जी, हाँ तो जी। जब आप कोड करते हो तो कोड में आप क्या करते हो, ऑथेंटिकेशन सेटअप करते हो। अगर आप कंपनी में काम कर रहे हो तो नॉर्मली आपको पब्लिक बकेट मिलेंगे ही नहीं, पब्लिक बकेट नहीं मिलती है आपके पास, हमेशा प्राइवेट बकेट होंगे जो आपको ऑथेंटिकेटेड यूजर्स के साथ ही शेयर की जाती है। तो जब हमने आईएम पढ़ा था तो आपने देखा होगा, आईएम में हमने वो पढ़ी थी ना, फेडरेशन सेटअप पढ़ा था और वो सब हाँ चीजें जी, हाँ करी जी, हाँ थी। जी। हाँ। तो वो वहीं पे यही काम आता है, जैसे आपने गूगल के साथ में लिंक कर दिया, ठीक है, और गूगल के साथ में आपने बोला सिर्फ गूगल यूजर्स को स्टोरेज एप्लीकेबल होंगे, या आपने कोई यूजर बनाया, वो यूजर क्या हुआ वहां पे क्रिएट हो गया, और उस यूजर को क्रिएट होके वो पर्टिकुलर रोल मिल गया, किस चीज का, फाइल अपलोड करने का रोल मिल गया, ठीक है। तो आपने उसको S3 में फाइल अपलोड करने का एक्सेस दे दिया, तो वो अपलोड कर पाएगा, और जब वो ऑथेंटिकेटेड होगा तभी वो आगे जाएगा। अभी हम यहाँ पे देखेंगे कॉग्निटो सर्विस होती है, कॉग्निटो सर्विस भी बड़ा यूजफुल होती है, इसीलिए अच्छा। इन्हीं तरीके के काम होंगे, ठीक है। तो तो ये इसमें जो सर जैसे आपने ये लिंक जो शेयर किया है, जैसे राकेश अंग्रेज S3, ये वाला लिंक वो कह रहे थे, इसको हम कैसे सिक्योर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं ताकि किसी को पता ना चले ये लिंक काम कर रहा है। वो कन्वर्ट हो गया, मतलब जब वो कोई इस पे क्लिक करे तो ये नहीं उसको दिखे। मास्किंग जैसे आप बता रहे थे ना। हम्म। अच्छा, वो वैसे कुछ करके है क्लाउड फ्रंट के उससे शायद। मे बी वो आपको क्लाउड फ्रंट के लिए कह रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। ये तो स्टैटिक वेबसाइट वेब हाँ, पेज ये बना। नहीं, ये नहीं है ना। तो वो बेसिकली हो सकता है कि मे बी, मतलब कई बार ऐसा होता है ना, आपको घुमा दिया जाता है, इंटरव्यूअर थोड़ा सा घुमा देते हैं, ठीक है। हम्म। तो वो ये चीज है मे बी, क्योंकि क्लाउड फ्रंट के अंदर आपका एक्सेस बंद हो जाता है वहाँ पे। तो अगर क्लाउड फ्रंट के थ्रू एप्लीकेशन एक्सेस आता है तो आप वहाँ पे क्या होता है कि S3 बकेट के यूआरएल नहीं दिखता है, ठीक है। आपकी सेटिंग है वहाँ पे, तो आपको S3 बकेट का यूआरएल नहीं दिखेगा। तो वो चीज ऐसा हो सकता है कि वो आपको ये कह रहे हो, बट आई एम नॉट श्योर कि मतलब वो क्या है उनका, क्लाइंट क्या पूछना चाहता है। कई बार ना क्लैरिटी भी नहीं आता, और मे बी मतलब वो किसी और ऑप्शंस को रेफर कर रहे होते हैं। जैसे मुझे याद है, मेरे पास एक इंटरव्यूअर था जिसमें उन्होंने मुझसे पूछा कि मैंने बकेट का नाम ये दिया हुआ है, ठीक है। हम्म। उन्होंने बोला
कि क्या मैं ये बकेट बना सकता हूँ, ठीक है। उन्होंने ये नहीं पूछा कि क्या मैं ये बकेट बना सकता हूँ या कुछ ऐसा। उन्होंने बोला ये बकेट का नाम है और ये सिनारियो है, उन्होंने कुछ सिनारियो दे दिए, क्या ये काम करेगा, ठीक है। तब उन्होंने हमें सिनारियो दे दिया, तो उन्होंने ये नहीं पूछा कि ये बकेट का क्या ये बकेट बनेगी या नहीं बनेगी, ठीक है। उन्होंने सिनारियो दे दिया वहां पे। तो अब मैं सिनारियो का आंसर दे रहा हूँ, तो उन्होंने बाद में बोला कि ये बकेट ही नहीं बनेगी क्योंकि इस बकेट में तो एक लेटर कैपिटल लेटर है। मेक सेंस? तो आप सोचने वाली बात है कि मतलब इंपॉर्टेंट क्या चीज है, आपके फीचर्स आपको पता होने चाहिए। ये तो आपके पास जैसे ही आप बनाओगे तो आपके पास एरर आ जाएगा, ठीक है। तो क्लाइंट कई बार आपको थोड़ा इधर उधर कर देता है, उसके लिए ज्यादा उतना नहीं सोचना। अगर उसको पता होगा कि हाँ ये है, तो जो भी एप्लीकेशन वो यूज कर रहे होंगे या जो ऑप्शंस होगा वो वहां पे कर देंगे। तो मेरी नॉलेज में नहीं है, लेकिन मे बी क्लाउड फ्रंट के थ्रू अगर क्या पता वो रेफर कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मास्किंग जैसा ऑप्शंस तो नहीं मैंने देखा यहाँ पे कि मास्किंग लग जाती हो या कुछ ऐसा यूआरएल चेंज हो जाता हो, ऐसा नहीं देखा। तो ये मे जैसे बी मान वो लीजिए क्लाउड फ्रंट की बात कर रहे आपने देखा होगा कई बार गूगल भी इंक्रिप्ट करता है अपने लिंक्स को करने के, या कोई और हैं। जैसे है। इनक्रिप्शन वही वही मैं कह रहा हूँ, इनक्रिप्शन थोड़ा अलग चीज हो गया। इंक्रिप्शन मतलब इनक्रिप्शन के मेरा तो जब कहने का आप मतलब हो गया कि एक तो बैकएंड पे इंक्रिप्शन लग रहा है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। एक होता है कि जैसे मान लीजिए हमें वो जैसे मास्किंग हो रही है तो वो हमें जो दिख रहा है लिंक, हम उसे मतलब कोई उसे इजीली ह्यूमन रीडेबल नहीं होता वो। करेक्ट कर नहीं, मैं समझ गया आपका लॉजिक, मैं समझ गया। बट हम्म। मुझे मेरे पास मतलब उसका आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई आंसर नहीं है, क्योंकि मैंने तो कोई ऑप्शंस नहीं मुझे मिला, अच्छा अच्छा। है ना। मे बी उनके पास भी ना हो, वो मे बी क्लाउड फ्रंट को रेफर कर लो, तो ये है। हम्म। क्योंकि क्लाउड फ्रंट का अगर आप यूज करोगे तो वहां पे आपको नहीं दिखता है। वहां पे आपकी सेटिंग होती है जिसमें आपको S3 बकेट के डायरेक्ट एक्सेस बंद हो जाती है, ये है। चलो, तो राकेश अंकित के नाम से हमने बुकाया और तो बकेटों में इसमें हमने कैसा, अपने हो जैसे गया। मान लीजिए जो आपने मुझे लिंक शेयर किया है, इस पे भी हम कोई जैसे प्रोटेक्शन लगा सकते हैं, जैसे पब्लिकली जैसे पासवर्ड या कुछ, या जैसे पहले कोई सारे की ऑप्शंस होगी। देख लो, पहले सारे ऑप्शंस देख लो, ठीक है। हम्म। उसके बाद करते हैं आगे। जो आपके क्वेश्चन है वो नोट कर लो, तो मे बी आपको उसी में बीच में ही कुछ आंसर मिल जाए, है ना। हम्म। तो अब हम आगे कहाँ थे आपके पास। अरे यार shit, okay। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया। अब इस तरीके फीचर्स की बात करते हैं, तो स्टोरेज वाला पार्ट क्लियर हो गया ना। हाँ जी। अब फीचर्स की बात करते हैं। फीचर्स मे भी आपको पता हो, ठीक है, बस मैं तुम्हें फीचर्स बता देता हूँ क्या क्या प्राइमरी फीचर्स है। वर्जनिंग, तो ये वर्जनिंग को सपोर्ट करता है। मतलब अगर आप वर्जनिंग इनेबल करते हो, आपने यहाँ पे क्या किया, आपने बकेट पे गए, बकेट में आप वर्जनिंग को इनेबल कर सकते हो। प्रॉपर्टीज में जाके आप बकेट की वर्जनिंग को इनेबल कर सकते हो। तो इनेबल होने के बाद सिर्फ सस्पेंड होगी, ये याद रखना। बकेट सस्पेंड ही होती है, डिसेबल नहीं होती पूरी, ठीक है। सेव चेंजेस कर सकते हो। तो यहाँ पे आप बकेट वर्जनिंग इनेबल कर सकते हो। बकेट वर्जनिंग के साथ में आप MFA डिलीट भी लगा सकते हो। तो अगर आपको ऑब्जेक्ट डिलीट करना है तो क्या होगा, एक एडिशन लेयर ऐड हो जाएगी, जिसमें आप तभी डिलीट कर पाओगे जब आप उस पे MFA का कोड डालोगे, ठीक है। लेकिन to modify MFA delete setting, use the AWS CLI SDK and S3 REST API। मतलब अगर आप ये कमांड लाइन के थ्रू यूज करते हुए कर सकते हो, ठीक है। कंसोल पर नहीं एप्लीकेबल होगा, ये कहाँ पर एप्लीकेबल होगा, जब आपका CLI SDK या S3 REST API यूज करो, ठीक। अब वर्जनिंग का क्या होता है, वर्जनिंग मैंने इनेबल किया है शायद अभी, है ना। तो मैंने ये फाइल मान लो, एक और फाइल आई, इसी फाइल को मैंने चेंज करके कुछ ओवरराइट कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा, मेरे पास शो वर्जन्स आ जाएंगे, मल्टीपल वर्जन शो हो जाएंगे। मल्टीपल वर्जन शो हो जाएंगे तो क्या होगा आपके पास,
तो मल्टीपल वर्जन शो हो जाएंगे। तो आपके पास मान लो अगर कोई पुरानी फाइल थी आपको वो रिस्टोर करनी है तो वो कर सकते हो। लेकिन इसका एक पॉइंट क्या है, इसका पॉइंट ये है कि अगर आपने वर्जनिंग यूज कर रहे हो तो आपके कॉस्टिंग भी बढ़ जाएगी ऑब्वियसली, क्योंकि स्टोरेज बढ़ रही है ना। तो आपकी स्टोरेज बढ़ रही है तो क्या होगा, आपकी कॉस्टिंग भी इंक्रीज हो जाएगी। जब कॉस्टिंग इंक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा, आपको ज्यादा प्राइस देना पड़ेगा। तो आपको ये देखना है कि एक्चुअली में आपको वर्जनिंग की जरूरत है या नहीं। ठीक है, दैट इज द होल पॉइंट कि आपको ये देखना है कि वर्जनिंग, जब एज ए आर्किटेक्ट तुम काम कर रहे हो तो तुमको ये देखना पड़ेगा कि वहां पे वर्जनिंग की एक्चुअली में जरूरत है या नहीं। जैसे आपके काम में शायद एग्जांपल था, तो उसमें यही था कि भाई आपको प्लान करना पड़ेगा कि आपको वर्जनिंग देनी है या नहीं देनी। फीचर्स अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है ये आपको देखना है। ठीक है, नहीं यार ये नाम दे रहा हूँ, कॉपी सॉरी। ठीक है, तो अभी क्या किया मैंने, इस फाइल को अगर ओवरराइट कर दिया तो ये फाइल जो है ओवरराइट हो जाएगी। अब इस फाइल का कंटेंट था एक इमेज, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसी फाइल को दोबारा से अपलोड कर दिया। उसको पब्लिक करने का जो दूसरा तरीका है वो एक्शन में जाके आप लास्ट में जाओगे, मेक पब्लिक भी हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा भी आप कर सकते हो अगर किसी फाइल को आपको पब्लिक करना है। कॉपी किया, अब अगर इस फाइल का कंटेंट देखोगे तो क्या आ गया, ये ठीक है। तो अब देखो पहले ये था, आज सेम फाइल मैंने दोबारा ओवरराइट करी, कंटेंट ये आ गया। बट ऑब्वियस है क्योंकि मैंने क्या किया मैंने फाइल को ओवरराइट कर दिया। ठीक है, फाइल को ओवरराइट
या तो अब जो जो नई बकेट है वो एक्चुअली नई फाइल आएगी, तो वो ऑब्वियसली ये वाली फाइल थी, तो वो ये दिखा रहा है। लेकिन अगर मुझे वर्जनिंग मैंने एनेबल करी हुई है तो मुझे क्या फायदा है, मेरे पास पुरानी वाली फाइल भी दिख रही है ना, दोनों का साइज भी अलग अलग है, ठीक है। तो पुरानी वाली साइज में ये है। अब मुझे पता लगा कि भाई ये तो बाई मिस्टेक हो गया, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जाके इसको दोबारा से रिस्टोर भी कर सकता हूँ। तो रिस्टोर करने के लिए क्या करना है, आगे यहाँ पे गए, इसको डाउनलोड किया, अपलोड कर दो, फाइल आ जाएगी आपके पास, ठीक है। अब मैं अगर इसको अपलोड करता हूँ, अब मैं इसका लिंक देखता हूँ, तो देखो ये वाली आएगी फाइल खुली। तो उस केस में ये आपके लिए एडवांटेज है जब आपको डेटा का ऐसे बैकअप रखना हो S3 के अंदर। लेकिन इसका इशू क्या है कि आपकी प्राइसिंग ज्यादा लगती है, ठीक है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आपको कितनी क्या जरूरत है फीचर्स की। तो वर्जनिंग सपोर्ट करता है, ठीक है। इसके बाद आप बात करोगे अगर डेटा इंक्रिप्शन की, तो बाकी और भी फीचर हैं इसके अंदर। लाइफ साइकिल पॉलिसी है, आप लाइफ साइकिल पॉलिसी सेट कर सकते हो। अभी होता क्या है कि सपोज करो आपको लॉग रोटेशन करनी है, लॉग रोटेशन समझते हो हाँ जी, जैसे लॉग्स कि को आपके जैसे मान लो, हाँ बोलो बोलो। 90 डेज के बाद जैसे वो इधर ट्रांसफर हो जाते हैं, कुछ पॉलिसीज होती है कंपनी की, जैसे आप उसको करेक्ट, एसजी पे आप ट्रांसफर कर दोगे, 3 मंथ से ज्यादा कोई नहीं रखता ऐसे लॉग, ऐसे स्टैंडर्ड कोई हाँ होता क्योंकि है। उतना लॉग रख के फायदा क्या है, ये है ना, हम्म। लॉग रख के इतने टाइम तक फायदा क्या है। वन मंथ ओल्ड लॉग मेरे लिए यूजफुल नहीं है, क्योंकि कोई इशू आना होता तो तब तक आ गया, राइट। उसके बाद तो खाली ट्रबल शूटिंग है। अब मेरी वॉइस क्लियर है ना वैसे? हाँ जी, हाँ जी। हाँ तो सिस्टम का इशू था यानी, है ना। तो आपके पास ये क्लैरिटी है यहाँ पे कि भाई आपके पास लॉग रखना नहीं है। तो लॉग रोटेशन, अब आप क्या करोगे, अगर मान लो आपके पास ऑटोमेटिक लॉग रोटेशन नहीं है तो क्या होगा, उस केस में आपके पास मैनुअली एक काम हो जाएगा आपके पास कि आपको वो स्टोर करना, वो बस रिमूव करना है, which is not feasible task। लाइफ साइकिल पॉलिसी सेटअप किया हुआ, वो भी आप कर सकते हो, ताकि डेटा जितना दिन पुराना ओल्ड डेटा हो वो डिलीट हो जाए। ऐसी कंडीशन आप सेट कर सकते हो। एक और काम कर सकते हो कि आप स्टोरेज क्लास को भी मूव कर सकते हो, ठीक है। मान लो अभी आपका स्टैंडर्ड स्टोरेज था, तो आपका काम कुछ ऐसा है कि भाई जब तक तो यूज रहता है तब तक तो स्टार्टिंग में तो आपको एक्टिवली चाहिए होती, किसी चीज पे आप एक्टिवली काम कर रहे हो तब तक तो चाहिए। लेकिन उसके बाद आपको वो डेटा फ्रिक्वेंटली एक्सेस नहीं करना, तो आप क्यों करोगे, आप या तो उसको बैकअप में डाल दोगे, या आप उसको स्टोरेज क्लास चेंज कर दोगे, कोई और चीपर स्टोरेज में चले जाओगे, जैसे ग्लेशियर हो गया, जैसे इनफ्रीक्वेंट एक्सेस हो गया। तो ऐसा भी कर सकते हो। तो वो भी आप पॉलिसी, लाइफ साइकिल पॉलिसी के थ्रू लगा सकते हो। अगर मैं तुम्हें ऑप्शन दिखाऊं यहाँ पे तो मैनेजमेंट में जाओगे, मैनेजमेंट में जाने के बाद यहाँ पे एक लाइफ साइकिल पॉलिसी लग जाती है। किस पे लगाना है, सारे ऑब्जेक्ट्स पे लगाना है या किसी पर्टिकुलर फोल्डर पे लगाना है, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि किसी पर्टिकुलर फोल्डर पे लगा सकते हो। तो अगर आपके पास लॉग्स का फोल्डर है तो वो प्रीफिक्स में डाल दोगे, ऐसा कर सकते हो। या फिर सफिक्स भी होता है, ठीक है, कि मतलब आप किसी पर्टिकुलर टाइप पे फाइल्स पे लगाना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा भी आप कर सकते हो। मैंने बोला अप्लाई टू ऑल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब देखो क्या रूल बना रहे हो, क्योंकि आपने वर्जनिंग भी एनेबल करी है तो आपके पास दो ऑप्शन और आ गए, नॉन करंट वर्जन आ गया। नॉन करंट मतलब जो ओल्डर वर्जन है। तो आपने बोला, पहला तो बोला आपने कि जो पहला जो आपने ऑप्शन बोला कि परमानेंटली डिलीट कर दे, कौन से ऑब्जेक्ट को, एक्सपायर कर दे, सॉरी एक्सपायर कर दे करंट ऑब्जेक्ट को, ठीक है। एक्सपायर करंट वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर हाउ मेनी डेज, आपने बोला 30 डेज, ठीक है। तो ये क्या करेगा, डिलीट कर देगा जितने भी करंट वर्जन के ऑब्जेक्ट्स हैं जब वो 30 डेज ओल्ड हो जाएंगे। मेक सेंस? यस। तो 0 पे ऑब्जेक्ट अपलोड हुआ और 30 डेज पे एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ये नहीं चाहते, आप चाहते हो सिर्फ स्टोरेज क्लास चेंज हो जाए, ठीक है। आपने बोला मुझे 30 डेज पे तो ये करना है और डिलीट जो है बाद में करना है, तो वो भी कर सकते हो। आपके पास सारे स्टोरेज ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप मान लो ग्लेशियर में डालना चाहते हो, ग्लेशियर में डाला आपने, और आपने बोला आफ्टर 90 डेज भाई इसको ग्लेशियर में डाल देना, ठीक है। या आफ्टर 30 डेज आप इसको ग्लेशियर में डाल देना, आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है।
ये आपके पास पॉसिबिलिटी है। आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपने अभी जो है स्टैंडर्ड से वन जोन आया में डाल दिया और उसके बाद आपने बोला आफ्टर 60 डेज ग्लेशियर में डाल दो, ऐसा भी कर सकते हो। और उसके बाद आफ्टर 1 ईयर इसको डिलीट कर दो। तो 0 पे ऑब्जेक्ट अपलोड हुआ, 30 डेज पे वन जोन आया पे चला गया, आपका पैसा बचा। 60 डेज पे ग्लेशियर पे चला गया और सेव हुआ, और 365 डे पे एक्सट्रैक्ट निकल गया। ये भी आप कर सकते हो। सेम काम आप नॉन करंट वर्जन के लिए भी कर सकते हो, जो ओल्डर वर्जन है। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर आप वर्जनिंग के लिए कंडीशन लगाना चाहते हो वो भी लगा सकते हो और आप इसको यूज कर सकते हो। समझ में आया ऑप्शन? हाँ जी। तो ये वर्जनिंग हुआ आपका। इसी तरीके से आप क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन भी कर सकते हो। मैनेजमेंट में आगे जाओगे तो आपके पास रेप्लिकेशन रूल है। तो आप क्या कर सकते हो, आप दूसरे किसी रीजन में अगर डेटा को रेप्लिकेट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। क्रिएट रेप्लिकेशन रूल। ठीक है, रेप्लिकेशन रूल बनाया आपने, इनेबल किया। सोर्स बकेट मेरी ये है, सॉरी यार। तो सोर्स बकेट मेरी ये है, इसके बाद मैं इसको किसी और दूसरे बकेट के अंदर करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ। किसी दूसरे अकाउंट में करना चाहता हूँ वो भी कर सकता हूँ मैं रेप्लिकेट। ठीक है, मैंने यहाँ पे अकाउंट नंबर डाला, बकेट का नेम डाला, मैं रेप्लिकेट कर सकता हूँ। या इसी रीजन में कोई मेरी बकेट है तो मैं वहां पे भी कर सकता हूँ। अभी मेरे पास कोई बकेट नहीं है। ठीक है, तो मुझे या तो एक बकेट क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद मैं इसको आगे कर सकता हूँ। तो इसमें क्या करोगे आप, ठीक है। अच्छा, इसका एक कंडीशन है, वर्जनिंग इनेबल होना चाहिए। तो वर्जनिंग इनेबल की एक कंडीशन इसमें रहती है। किसमें? उसमें रेप्लिकेशन वाले में? रेप्लिकेशन वाले में वो ऑटोमेटिकली वैसे आपको वार्निंग आ जाएगी, तो उसमें कुछ इशू नहीं है, मतलब इसलिए मैं ज्यादा इस पे वो नहीं बोला। ये तो मैं यहाँ पे अगर किया तो अभी यहाँ पे मैं टेस्ट रेप्लिकेट दूसरी बकेट के अंदर अपना डेटा रेप्लिकेट कर सकते। ठीक है, इसके बाद एक रोल की परमिशन चाहिए होगी, तो रोल का, अब आप रोल का यूज समझना। ठीक है, S3 में डेटा कौन रेप्लिकेट करेगा, दूसरी दूसरी बकेट के अंदर डेटा कौन रेप्लिकेट कर रहा है, AWS, राइट। तो अगर AWS कर रहा है तो उसको कुछ परमिशन चाहिए ना, कि भाई मैं इस अकाउंट से आपका दूसरे अकाउंट में या इस बकेट से दूसरी बकेट के अंदर डेटा कॉपी कर रहा हूँ, तो मुझे S3 कॉपी की परमिशन दे दो। मेक सेंस? तो इसलिए रोल काम आता है, उसको परमिशन के लिए रोल चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रोल का यूजेज आ जाता है। तो अगर आपने कोई रोल बना रखा है आप दे सकते हो, नहीं तो आप AWS आपके लिए बना देगा। क्रिएट न्यू रोल पे है, यहाँ पे हो जाएगा। जब डेटा आपका ट्रांसफर हो रहा है तो क्या वो इनक्रिप्ट होना चाहिए? होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, आपने बोला रेप्लिकेट कर दो डेटा को, ठीक है, विद इनक्रिप्शन। तो इनक्रिप्शन करते हुए कौन सी इनक्रिप्शन की को यूज करें? तो जब हमने KMS पढ़ा था तो मैंने आपको दिखाया था अपनी की बनती है इसकी AWS की। तो देखो S3 की एक की बनी हुई है इनक्रिप्शन की, या तो आप अपनी की यूज कर लो या फिर आपके पास की होने AWS की यूज कर सकते हो। मैंने बोला AWS की के थ्रू आप रेप्लिकेट कर दो। डेस्टिनेशन स्टोरेज क्लास भी चेंज कर सकते हो। आपने बोला कि मुझे मेरा वहां तो स्टैंडर्ड है, मेरा यहाँ पे चेंज कर दो, तो ऐसा कर सकते हो। रेप्लिकेशन टाइम कंट्रोल, भाई कितना रेप्लिकेशन टाइम कंट्रोल क्या करेगा, अगर आपने इसको चेक कर दिया तो डेटा आपका फॉर श्योर विद इन 15 मिनट्स रेप्लिकेट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका एडिशनल फीस लगेगा। रेप्लिकेशन मैट्रिक्स अगर आप लगाते हो इसके भी एडिशनल चार्ज लगेगा, लेकिन आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आपको ये दिखेगा कि कितने ऑब्जेक्ट हो गए, कितने ऑब्जेक्ट रह गए। क्लाउड वॉच मैट्रिक्स का चार्ज का फीस लगेगा। लेकिन डिलीट मार्कर रेप्लिकेशन, कभी कभी क्या होता है जब आप
डिलीट मार्कर क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। डिलीट मार्कर क्या हुआ, नॉन करंट वाले वर्जन है आपके पास, है ना, कभी कभी वो पार्शली अपलोड हुए और कुछ प्रॉपर्ली अपडेट नहीं हुए, तो आपका कुछ मार्कर रह जाता है कि ये ऑब्जेक्ट डिलीट होने के लिए बचा हुआ है, ठीक है, तो वो डिलीट मार्कर बोलते हैं। और डिलीट मार्कर रेप्लिकेट नहीं होते हैं एक्चुअली। रेप्लिका, मॉडिफिकेशन, सिंक आप कर सकते हो, ठीक है। तो ओवरऑल मतलब क्या है कि आपके पास हमने क्या बनाया, एक रेप्लिकेशन रूल बनाया कि भाई मेरे डेटा को रेप्लिकेट कर दो। अब मेरा डेटा, जो भी डेटा हाँ देखो ये आ गया ना, बकेट वर्जनिंग के लिए बोल दिया उसने कि भाई बकेट वर्जनिंग आपके नहीं बोल देंगे। अभी बोला है एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट भी हैं क्या, उनको भी रेप्लिकेट करना है, बोला यस। तो उसके लिए क्या बनेगी, एक बैच जॉब क्रिएट होगी। रेप्लिकेशन के अंदर एक बैच जॉब बनती है, ठीक है। बैच जॉब क्या काम करेगी, डेटा रेप्लिकेट करने का काम करेगी। ठीक है, जॉब इज यूज्ड टू रन एग्जीक्यूट बैच ऑपरेशन ऑन ए लिस्ट ऑफ S3 ऑब्जेक्ट, द लिस्ट ऑब्जेक्ट इज कंटेन्ड इन ए रेप्लिकेशन मैनिफेस्ट फाइल बाय दिस। ठीक है, तो अभी आपने यहाँ पे आप जाके क्रिएट कर सकते हो, एक ही रिपोर्ट भी क्रिएट कर देगा और इसको यूज कर सकते हो। वो बोलेगा एक रिपोर्ट जनरेट करेगा, वो रिपोर्ट कहाँ रखनी है, ठीक है। तो मैंने बोला डेस्टिनेशन बकेट के अंदर ही रख देना। तो अब एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को कॉपी करने के लिए, क्योंकि कॉपी पेस्ट का ऑप्शन नहीं है वहां पे, है ना, तो क्या करना पड़ता है, यहाँ पे एक बैच जॉब रन होती है। तो बकेट के अंदर जाओगे, बकेट के नीचे ही आपको एक बैच जॉब का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा, ये रहा बैच ऑपरेशंस। यहाँ पे आपको आपकी रिपोर्ट मिल जाएगी, जॉब क्रिएट हो गई आपकी। अगर मैं दूसरी बकेट के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे विद इन 15 मिनट्स नॉर्मली, क्योंकि मैंने वो ऑप्शन सिलेक्ट किया था एवरी, आपको डेटा मिल जाएगा। नहीं तो जो अपना उसका टाइम है, जैसी अवेलेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंगली टाइम डेटा को रेप्लिकेट कर देगा। अब ये है डेटा एक्चुअली स्टार्ट हो चुकी है जॉब, है ना, तो इसका स्टेटस दिखा रहा है, तो रन जॉब मेरा इसलिए रुक गया। ये मेरी जॉब की डिटेल आ गई कि मैंने ये जॉब क्रिएट किया है, और ये दोनों फाइलें मेरी, नहीं ये मेरी यहाँ पर है, और हाँ देखो ये टेस्ट रेप्लिका बनाई थी ना मैंने, ये डेटा आ गया इसके अंदर। ठीक है जी। अब जितनी भी मैं फाइल इसके अंदर ऑटोमेटिकली अपलोड करूंगा सोर्स के अंदर, राकेश अंकित क्या है, मेरा सोर्स है ना, तो राकेश सोर्स के अंदर इस बकेट के अंदर मैं जब भी फाइल अपलोड करूंगा तो मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा आई थिंक मैंने ना, 1 मिनट देना मुझे। हाँ, राकेश अंकित बकेट में मैंने ये रूल बनाया था बकेट का, ठीक है। और ये मेरे दो ऑब्जेक्ट यहाँ पे थे, जो ऑब्जेक्ट होंगे वो यहाँ पे अपलोड हो जाएंगे। तो क्लास 1 का था, यहाँ पे अगर मैं टेस्ट रेप्लिका में गया, जो मेरी डेस्टिनेशन बकेट थी, डेस्टिनेशन बकेट के अंदर मेरा ये डेटा आ गया, ठीक है। अब मैं कुछ भी बनाऊंगा तो मेरा डेटा वहां पे आता जाएगा। तो ये वाली फाइल आ गई और ये जॉब बनाया था हमने, वो जॉब का रिपोर्ट आ गई।
ये जॉब आपकी यहाँ पे आपको मिल गया, मैंने लाइफ बताया था साइकिल ना। पॉलिसी का एक रूल बनाया था हमने और एक रेप्लिकेशन का था शायद। लाइफ साइकिल पॉलिसी का रूल बनाया नहीं था। नहीं बनाया था? अच्छा, अच्छा, रेप्लिकेशन का बनाया था आपने। हाँ, रेप्लिकेशन का ही बनाया है। ठीक है जी, तो ये हुआ। और क्या क्या है S3 के अंदर अगर आप देखो। S3 की भी सर जैसे मॉनिटरिंग होती है, जैसे मान लो कोई यूजर आता है, कुछ भी डेटा किसी का, वो ये एक्सीडेंटली या इंटेंशनली वो ये डिलीट करता है, तो वो भी क्लाउड ट्रेल से ही होगा क्लाउड ट्रेल से लॉग मिलेगी, बिल्कुल। या कुछ और भी इसमें कुछ होता है? इसके अंदर होता है ऑप्शंस। S3 के अंदर अभी हम लॉग्स देखेंगे ना, वहां पर आपको सारी इवेंट मिलेंगे। आप नोटिफिकेशन भी सेट कर सकते हो। इसको सेव करने के लिए आप नोटिफिकेशन भी सेट कर सकते हो कि अगर आपका डेटा गया, किसी ने डिलीट किया है कुछ है और आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, ऐसा भी आप कर सकते हो। कंटिन्यू करना है या स्टॉप करूं आज के लिए? नहीं, ठीक है सर, आज के लिए काफी है ना, काफी टॉपिक्स हमने एक्चुअली किए हैं ऐसे में ना, ऑप्शंस एक्चुअली काफी हैं। हाँ, ठीक है, तो काफी। मैं कल क्लास कंटिन्यू कर लो अगर कर सकते हो सेम टाइम पे, है ना। हाँ तो जी, हाँ जी। कोर्स का फ्लो भी बना रहेगा और आपको ऑप्शंस, क्योंकि अभी यार देखो काफी कोर्स बचा हुआ है ना, तो ये थोड़ा पेस में जाएगा तो थोड़ा सही आएगा आपके पास, फिर आप प्रैक्टिस भी कर पाओगे अभी। और दूसरी चीज एक मैं ये जरूर बोलूंगा आपको कि जो है उसके थोड़ा प्रैक्टिस करना, जो अभी तो जी, खैर जी। इतना नहीं है। अभी एक्चुअली क्या है ना, ये सब कुछ रैप अप के जैसे है। अगर आप देखोगे ना कोर्स कंटेंट में, ये क्या है कि एक तरह से रिवाइंड कर रहे हैं जो पुरानी चीजें हैं, ठीक है, जो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट में है। ब्रिजिंग हो रही है बस ना, मैं, ब्रिजिंग। हाँ ऐसे समझ लो कि अभी ये है कि आपको फ्लो में लेके, क्योंकि वो जो बाकी है ना वो भी सारे एडवांस टॉपिक उसी के हैं, उसी से रिलेटेड होते हैं। और कुछ नए टॉपिक्स आते हैं, लेकिन जब तक वो क्लैरिटी नहीं होगी तब तक आप फिर फंस जाओगे, तो ये कुछ इस तरीके से है। ठीक है, चलो कल स्टार्ट करते हैं, कल कनेक्ट करते हैं और बाकी चीजों को कवर करने की कोशिश करें। सर ये एक बार ये इसमें। सेट हो जाएगा ना, फिर तो हाँ जी। आपको सब कुछ मिलता जाएगा, नए नए टॉपिक्स और ये सब चीजें। लैंडिंग जोन वाला तो आप प्रैक्टिकल कराओगे या बस थ्योरी होगी उसमें? ना ना, प्रैक्टिकल कर ले।